नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में घर पर व्यस्त होंगे। तो जैसा कि दोस्तों हमारे इस चैनल पर आप सभी बच्चों को के लिए हमने देखा कि एग्जाम आपके करीब आने वाले हैं। तो एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हम जैसे कि आपके इस चैनल पर आईएमपी सीरीज चला रहे हैं। मैथ की तो कंटिन्यू चली रही है, हमने इसमें इंग्लिश की सीरीज को चालू किया है। तो आज हमारी इस इंग्लिश की क्लास में हम एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आए हुए हैं और खास तौर से जो 12th क्लास के बच्चे 10 तारीख को अपना इंग्लिश का एग्जाम देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए ये हमारी सीरीज और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेके एंडिंग तक पूरा आपको देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक ये मान के चलिए आप मोस्टली एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है और ये 4 नंबर में आपके लिए टॉपिक इंग्लिश में पूछा जाता है। और देखिए, मैं आज आपको इस टॉपिक को इतने सरल तरीके से, इतने सिंपल तरीके से बताऊंगा कि हाउ टू मेक एडवर्टाइजमेंट इन इंग्लिश, कि हम इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट को कैसे बनाएं और कैसे इसके क्वेश्चनों को हमें आने वाले एग्जाम में सॉल्व करना है। मैं आपको आज एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं और इस एडवर्टाइजमेंट के टॉपिक में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक का नाम होगा टू सेल। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी आईएमपी टॉपिक। आप ये मान सकते हैं कि ये वेरी आईएमपी टॉपिक है फॉर दिस ईयर, इस साल के लिए। और देखिए, मैं आपको यहाँ पर इसका एक पैटर्न सिखाने वाला हूं कि इससे रिलेटेड एक टू सेल एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड अगर मान लीजिए एग्जाम में चेंजेस क्वेश्चन आते हैं तो हम उसे कैसे बना सकते हैं और कैसे इसके फुल मार्क्स गेट कर सकते हैं एग्जाम। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि टू सेल एडवर्टाइजमेंट होता क्या है। टू सेल एडवर्टाइजमेंट में हमारे डियर स्टूडेंट, हम कोई भी हमारी पुरानी वस्तु, ऑल थिंग्स को अगर हम बेचना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं या न्यूज़पेपर में प्रिंट कराते हैं, वो किस नाम से कराते हैं? टू सेल के नाम से कराते हैं। आपने न्यूज़पेपर देखे ही है, न्यूज़पेपर के लास्ट पेज में छोटे छोटे कॉलम बॉक्स बने हुए होते हैं, उसमें लिखा होता है बेचना है, खरीदना है, आवश्यकता है, किराए पर देना है। ये वही कॉलम एडवर्टाइजमेंट होते हैं। अब इन्हें इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, कैसा इसका फॉर्मेट होता है और कैसे हमें इसको डिफाइन करना है, आज हम सीखने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आज आप इतने एबल हो जाएंगे कि इससे रिलेटेड एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको प्रॉपरली करेक्टली सॉल्व करेंगे और आपको फुल मार्क्स 4 नंबर इसके होंगे दोस्तों। तो देखिए, यहां पर बात आती है कि यदि हम कोई पुरानी वस्तु को बेचना चाहते हैं हमारी, और आप पुरानी वस्तु को बेचना चाहते हैं, तो एक वस्तु की बेसिक इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, जस्ट फॉर्मेट हम वो सीखने वाले हैं। आपने अगर ये फॉर्मेट सीख लिया माय डियर स्टूडेंट, तो आपको इसके आंसर याद नहीं करना है और ना ही इन्हें क्रैमिंग करना है, आपको तो बनाना सीखना है। और आप बनाना सीख जाएंगे एग्जाम में फिर कोई सा भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड अगर आता है और आप उसे बहुत सिंपल वे में बना सकते हैं। तो देखिए, इसमें बात आती है, यदि आप कोई थिंग्स, आप कोई वस्तु बेचना चाहते हैं तो वस्तु का एक पर्टिकुलर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, नेम होता है। वस्तु का एक क्या होता है, नेम होता है। फिर जो वस्तु होती है, जो थिंग्स होती है, उसकी एक कंपनी भी होती है। अब कंपनी होती है तो कंपनी का भी एक क्या होता है, नेम होता है। कंपनी का भी एक क्या होता है, नेम होता है। अब कंपनी के बाद देखिए एक वस्तु होती है, इस वस्तु का क्या होता है, एक मॉडल भी होता है। अब मॉडल्स क्या होते हैं, हम मॉडल्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जो ईयर्स में आपने किसी वस्तु को परचेस किया है वो उसका क्या हो सकता है, मॉडल। मान लीजिए आपने एक बाइक को लिया, अब बाइक में आपको 2020 में लिया तो 2020 इसका क्या होगा, मॉडल। 18 में लिया, 18 इसका क्या होगा, मॉडल। इस तरीके से हम मॉडल को डिफाइन कर सकते हैं। फिर वस्तु का एक पर्टिकुलर क्या हो सकता है, कलर भी हो सकता है। अब कलर होगा तो बताइए दोस्तों, कलर का भी क्या होगा, नेम होगा। फिर बात आती है कि आप जिस वस्तु को सेल करना चाहते हैं, आपकी उस वस्तु की कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ देयर थिंग, आपके थिंग्स की कंडीशन क्या है। तो आपको याद रखना है, भले ही आपकी वस्तु, आपने मान लीजिए एक बाइक को खरीदा है दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, बाइक के इंजन को आपने 4 बार खुलवा कर 4 बार बनवा लिया है, आप बनवा बनवा कर परेशान हो गए, इसके बाद भी आपको बोलना है कि गुड कंडीशन। क्या बोलना है, गुड कंडीशन। तो एनी स्थिति में, एनी सिचुएशन में, एनी कंडीशन में हमको वस्तु की कंडीशन को क्या रखना है, गुड रखना है। क्योंकि हम जब गुड कंडीशन बोलेंगे तब तो कोई इस वस्तु को खरीदेगा, सही है कि नहीं। तो हमें क्या बोलना है, गुड कंडीशन। फिर बात आती है कि आप जिस वस्तु को सेल करना चाहते हैं उसकी प्राइस क्या है।
अब मान लीजिए कि क्वेश्चन में अगर प्राइस को मेंशन दिया है तो हम वो क्वेश्चन की प्राइस लिख देंगे, पर मान लीजिए क्वेश्चन में मेंशन नहीं दिए प्राइस, तो उस कंडीशन हम क्या लिखेंगे, हमको लिखना है टू सेल इन द लीस्ट प्राइस। क्या लिखना है, टू सेल इन द लीस्ट प्राइस। हर क्वेश्चन के आंसर में ये लिखना है टू सेल इन द लीस्ट प्राइस। कारण क्या है आपकी वस्तु बेचने का, भाई चोरी करके तो नहीं लाया आप वस्तु, नहीं हम चोरी से नहीं, हमारा कारण भी होगा उस वस्तु बेचने। कारण में हम क्या लिखेंगे, कारण में हम लिखने वाले हैं वाई रीजन ऑफ एब्रोडिंग। एब्रोडिंग का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण, ट्रांसफर के कारण आप उस वस्तु को क्या करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम इस लाइन को यहाँ पर क्लोज करेंगे और एक से दो लाइन छोड़कर जिस व्यक्ति को भी ये वस्तु खरीदना है, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, हमारा क्या है, एड्रेस। तो दिस इज अ फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है टू सेल एडवर्टाइजमेंट। हम जब भी बनाएंगे तो एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले हम इसमें किसका नाम लिखेंगे, वस्तु का नाम मेंशन करेंगे। वी हैव टू मेंशन कंपनी नेम, वी हैव टू मेंशन मॉडल्स, वी हैव टू मेंशन कलर, वी हैव टू मेंशन कंडीशन, वी हैव मेंशन प्राइस एंड वी हैव टू मेंशन रीजन। तो हम देखिए थिंग्स में वस्तु का नाम लिखेंगे, कंपनी में कंपनी का नाम लिखेंगे, मॉडल में जो भी वस्तु का मॉडल होगा वो लिखेंगे पर्टिकुलर। फिर हम कलर हैं तो कलर का नाम लिखेंगे। कंडीशन में हम क्या लिखने वाले हैं, गुड कंडीशन। फिर हम लिखेंगे टू सेल इन द लीस्ट प्राइस बाय रीजन ऑफ अबोर्डिंग कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस। तो ये फॉर्मेट है माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए क्वेश्चन मैंने नीचे लिखा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन को हम रीड करेंगे और रीड करने के बाद देखेंगे इसमें क्या बेसिक इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दी है, जिसके अकॉर्डिंग इसको कैसे जमाएंगे वो आप देखिए कितना सरल है इसको बनाना। आप ध्यान से देखिए, हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है यू आर मोहित, आप मोहित हैं और यू वांट टू सेल। देखिए आप क्या करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं। और आप सेल क्या करना चाहते हैं, स्कूटी, आप स्कूटी को सेल करना चाहते हैं। और बजाज कंपनी, ये बजाज कंपनी की है। विच मॉडल, जिसका मॉडल भी उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, कितना है, 18 है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं दिया और लिखा है सो बेसिस ऑफ अदर्स इंफॉर्मेशन यू पब्लिश इन लोकल न्यूज़पेपर ऑफ द सिटी। आपको अपनी सिटी, लोकल सिटी के न्यूज़पेपर में इसको क्या करना है, पब्लिश करना है माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले तो देखिए ये कॉलम बॉक्स में बनते हैं, इनके बॉक्स ज्यादा ना तो ब्रिक ले जाती है ना ज्यादा लेंथ होना चाहिए। कॉलम बॉक्स होते हैं, छोटे छोटे बॉक्स, और हमको ये 40 से 50 वर्ड में मेंशन करना है इसका पूरा आंसर। दोस्तों अगर आप इसका फॉर्मेट अच्छे से सीख जाते हैं, जितना अट्रैक्ट आपका फॉर्मेट आप एग्जाम में बनाएंगे आपको इसके फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, वो देखिए आप। तो सबसे पहले देखिए हमारा अगर टॉपिक का नाम देखें, टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा, टू सेल। जब हम इसको बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा टॉपिक का नाम डालेंगे और टॉपिक का नाम बताइए क्या है, टू सेल। ये हमने डाल दिया है टू सेल। इस लाइन को हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। अब आप चाहें तो ऊपर से एक लाइन को लेफ्ट कीजिए, यहाँ से लेफ्ट करने के बाद सबसे पहले हमारा जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम इसको जमाने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वस्तु का नाम लिखेंगे। और इसमें वस्तु का नाम क्या दिया है, स्कूटी। स्कूटी एक छोटा सा वर्ड है, मिडिल में बनेगा, छोटे छोटे वर्डों को मिडिल में लिखना है। अगर बड़ा सेंटेंस है इसे स्टार्ट करना है। फॉर्मेट अच्छे से आपको बनाना सीखना है माय डियर स्टूडेंट, और आज आप इस फॉर्मेट को बनाना भी सीख जाएंगे। देखिए कैसे। तो यहाँ पर हम एक लाइन को छोड़कर हम सबसे पहले हमारी वस्तु का नाम लिखेंगे। वस्तु का नाम क्या, स्कूटी। तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, स्कूटी। जब हमने हमारी वस्तु का नाम लिख दिया है, फिर हम क्या लिखेंगे, कंपनी का नाम लिखेंगे। तो हम इसी के जस्ट नीचे क्या डालेंगे, देखिए डियर स्टूडेंट, कंपनी, और कंपनी का नाम डालेंगे। अब कंपनी के नेम में थोड़ा सा आप डैश लगाइए, बताइए कंपनी क्या दी है, बजाज। तो आप क्या डाल दीजिए, बजाज। ये हमने हमारी कंपनी का नाम डाल दिया। फिर हम क्या लिखने वाले हैं, वस्तु का मॉडल। मॉडल भी इसमें दिया है, सबसे पहले इसके जस्ट नीचे आप क्या डालिए, मॉडल। अब बताइए माय डियर स्टूडेंट, मॉडल क्या दिया है क्वेश्चन में, 18 दिया है, तो हमने ये डाल दिया है 18। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में मॉडल नहीं दिया होता तो हमें मन से मेंशन करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप देखेंगे हम लिखेंगे क्या, कलर। अब कलर बताइए इसमें दिया है क्या क्वेश्चन में, नहीं दिया है। नहीं दिया है तो हमें मन से मेंशन करना है, कोई भी वस्तु को कलर आप रख सकते हैं यहाँ पर। तो हम इसके जस्ट नीचे क्या डालेंगे, कलर। वो कलर में हम कुछ भी कलर नेम डाल देते हैं। मान लीजिए इस बाइक का कलर हमने लिख दिया कि सिल्वर है, इस स्कूटी का हमने कलर क्या डाल दिया, सिल्वर है, तो हमने ये सिल्वर कलर का इसका डाल दिया। इसके बाद देखिए हम क्या लिखेंगे, गोल्ड कंडीशन। हम इसके जस्ट नीचे क्या डालेंगे, गोल्ड कंडीशन। तो देखिए हमने डियर स्टूडेंट, हमने वस्तु की कंडीशन को डाल दिया है। फिर इसमें प्राइस देखें तो प्राइस मेंशन है नहीं है क्वेश्चन में, तो हम क्या लिखेंगे, प्राइस में टू सेल। ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, हम इसे स्टार्टिंग से ले सकते हैं ऐसे, टू सेल। और सेल आप कैसे कर लेंगे इसको, इन द लीस्ट प्राइस।
तो टू सेल इन द लीस्ट प्राइस, ये हमने हमारा प्राइस मेंशन कर दिया है। कारण क्या लिखेंगे? कारण हम लिखेंगे वाई रीजन, वाई रीजन ऑफ अपलोडिंग। अपलोडिंग का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण आप इस वस्तु को क्या करना चाहते हैं? सेल करना चाहते हैं। और लास्ट में हम ये क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे। जैसे हमारा पूरा ये आंसर फेस होगा, हम लास्ट में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे। इसके बाद हमारे डियर स्टूडेंट्स, हम इस लाइन को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। फिर हम यहाँ से एक से दो लाइन को फिर से लेफ्ट करेंगे, छोड़ेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कॉन्टेक्ट नंबर, और कॉन्टेक्ट नंबर आप मन से डाल सकते हैं, कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर डाल दीजिए। जैसे मैंने डाल लिया 1024252425। फिर में से इसके जस्ट नीचे क्या डालना है? एड्रेस। एड्रेस में हम मन से कुछ भी एड्रेस डाल देंगे। हमने कहा एड्रेस 129 दुर्गा नगर, और ये दुर्गा नगर बताइए दोस्तों कहां पर है? विदिशा में, तो हम डाल देंगे विदिशा। और विदिशा बताइए मान लीजिए एमपी में, तो हमने क्या डाल दिया? विदिशा एमपी। इसके बाद दोस्तों इस पूरी लाइन को, जैसे हमारा ये पूरा आंसर बनेगा, हम इस पूरे बॉक्स को ड्रॉप करेंगे। बिल्कुल स्केल से करना है आपको, ताकि लाइन कहीं पर आड़ी टेढ़ी आपकी सीधी रहे, स्ट्रेट रहना चाहिए आपकी लाइन, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम इस पूरे क्वेश्चन को बनाने के बाद इस बॉक्स को पूरा ड्रॉ आउट करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम इस बॉक्स को ड्रॉ आउट करने के बाद ये आपका आंसर इसका बनेगा। तो देखिए इतना सरल इसको बनाना होता है। और इसको बनाने के बाद हमें 4 नंबर एग्जाम में इसके क्या होने वाले हैं? गेट होने वाले हैं। जब आप इस तरीके से इसका फॉर्मेट जमाएंगे माय डियर स्टूडेंट, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपको इसके फुल मार्क्स 4 नंबर एग्जाम में मिलेंगे। यू विल गेट फुल मार्क्स ऑफ फाइनल एग्जाम। तो देखिए हमने कुछ नहीं किया है। सबसे पहले हमने टॉपिक का नाम डाला टू सेल, इसमें वस्तु का नाम क्या दिया था? स्कूटी, तो हमने डाल दिया स्कूटी। कंपनी का नाम क्या दिया था? बजाज, तो हमने डाल दिया कंपनी बजाज है। मॉडल क्या दिया था? 18, तो हमने डाल दिया मॉडल 18। कलर में हमने मन से डाल दिया सिल्वर। गुड कंडीशन, टू सेल इन द लिस्ट प्राइस बाय रीजन ऑफ अपलोडिंग, कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस। अब दोस्तों, अब दुनिया की कोई वस्तु आपको बेचना है तो ऐसे बेचना है। देखिए कैसे हम इसमें कैसे चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन अगर चेंजेस आता है, हमें कैसे चेंजेस कर सकते हैं। अब मान लीजिए सपोज मान लीजिए हमको वॉशिंग मशीन बेचना है। देखिए आप सभी लोग, मैं आपको चेंजेस करने का तरीका बता रहा हूं कैसे चेंजेस होगा। आपको क्या बेचना है? वॉशिंग मशीन बेचना है। तो देखिए हमने डाल दिया वॉशिंग मशीन आपको बेचना है। क्वेश्चन हम सपोज में ले लेते हैं, और ये कौन सी कंपनी की है? मान लीजिए सैमसंग कंपनी की है। किस कंपनी की है वॉशिंग मशीन? सैमसंग कंपनी की आपके लिए वॉशिंग मशीन है। क्लियर? इसका मॉडल भी उन्होंने दिया है। मॉडल इसका क्या है? 2020 इसका मॉडल है। उन्होंने इसका कलर भी दिया है मित्रों। तो देखिए हमारे मित्रों, इसका कलर उन्होंने क्या दिया? इसका कलर उन्होंने दे दिया है रेड। कलर क्या है? रेड है, और कुछ नहीं दिया है। तो देखिए हम इसे कैसे बनाएंगे? हाउ टू मेक, कैसे हम इसको बनाएंगे? टॉपिक का नाम सेम रहेगा टू सेल। अब बताइए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने स्कूटी लिखा हुआ है, उस स्कूटी के प्लेस पर आपको क्या लिख देना है? वॉशिंग मशीन। ये आपकी वस्तु का नाम है, तो हमने क्या लिख दिया है? वॉशिंग मशीन। अब यहाँ पर देखिए कंपनी हमने क्या लिखा हुआ था? बजाज, लेकिन इसमें कंपनी क्या दिया हुआ है? सैमसंग। तो इस बजाज की जगह पे हम क्या डाल देंगे? सैमसंग कंपनी डाल देंगे। यहाँ पर हमने मॉडल क्या मेंशन किया था? 2018, लेकिन इसमें क्या दिया है? 20। तो हम इस 18 के प्लेस पर क्या डाल देंगे? 20। यहाँ पर हमने कलर सिल्वर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या दिया है? रेड। तो इस रेड सिल्वर कलर की जगह पे आपको क्या डाल देना है? रेड। बाकी सेम रहेगा। गुड कंडीशन टू सेल इन द लीस्ट प्राइस बाय रीजन ऑफ अपलोडिंग। कुछ भी वस्तु बेचना हो हमारे डियर स्टूडेंट, ऐसे बेचेंगे। मान लीजिए आपको फ्रिज बेचना है, तो यहाँ पर देखिए फ्रिज, हमने कहा ये कौन सी कंपनी का है? एलजी कंपनी का है, तो हमने डाल दिया एलजी कंपनी। ये क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए सपोज कर लीजिए क्वेश्चन में ये दिया है, और हमने कहा इसका मॉडल क्या दिया है? उन्होंने इसका मॉडल दिया है 22। कलर क्या दिया है? उन्होंने इसका कलर मान लीजिए आपको दे दिया है ब्राउन, या कुछ भी आप ले सकते हैं, ये आपको दिया है। तो देखिए यहां पर हम स्कूटी लिखा, स्कूटी की जगह पे आप क्या लिख देंगे? फ्रिज। क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट? फ्रिज। कंपनी यहाँ पर बजाज है, यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? एलजी। मॉडल यहाँ पर 18 आप क्या डाल देंगे? 22 डाल देंगे। कलर यहाँ पर सिल्वर आप क्या डाल देंगे? ब्राउन डाल देंगे। बाकी सेम रहेगा। गुड कंडीशन टू सेल इन द लिस्ट प्राइस बाय रीजन ऑफ अपलोडिंग, कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप टू सेल एडवर्टाइजमेंट के कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपके फाइनल एग्जाम में आ जाता है, तो आप इसको इस तरीके से इस फॉर्मेट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट, इस फॉर्मेट के अनुसार आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ये इसका बनाने का क्या रहेगा? प्रॉपर फॉर्मेट रहेगा। जब आप इसे इस तरीके से बनाएंगे,
तो आपको इसके फुल मार्क्स गेट होने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इसके क्वेश्चन आप प्रीवियस पेपर उठाकर देखिए, इसमें आए हुए भी हैं, उनको आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए। आप जो उसकी प्रैक्टिस करेंगे, इस तरीके से आप बनाएंगे, तो मेरा विश्वास है आप उसको प्रॉपर तरीके से करेक्ट ही बनाएंगे। इसके लिए जो भी क्वेश्चन अगर मुझे लगेंगे कि आपके लिए लिखना जरूरी है, मैं वो क्वेश्चन मेंशन करूंगा और आप उसको बनाइए। इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए और अपने दोस्तों फ्रेंडों में भी इसको शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सबका बेनिफिट हो सके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़िए। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, आपको हमारे ऐप पर इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करा दी जाएगी। कम फीस में आप उसको गेट कर सकते हैं अगर आप अपना बेनिफिट चाहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अच्छे से घर पे पढ़ाई कीजिए और अच्छे नंबर आप एग्जाम में गेट कीजिए।